हो गया। देखो मैट्रिक्स में ना सिर्फ लास्ट चैप्टर बचा है, इनवर्स मेथड से सॉल्व करना। ठीक, देखो जी क्वेश्चन देखो मैं करा रहा हूँ। देखो x प्लस का 3y x प्लस 3y प्लस 3z x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, x प्लस 4y x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 2। ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा ना, देखो इस क्वेश्चन को ये नहीं लिखेगा कि सॉल्व करो तो ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्लास 9 और 10 में जो पढ़ते थे वैसे कर दोगे तो उसे नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो। ठीक है ना। ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हो, एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हो ना, जैसे सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से करते हैं ना क्लास 9th 8th में। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा सॉल्व करो। अगर ऐसे आ गया एग्जाम में सॉल्व करो, इसका मतलब नॉर्मल सॉल्व कर दोगे इसको। लेकिन वैसे नहीं आएगा। क्या कहेगा एग्जाम में, क्या कहेगा मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो इसको। ठीक है ना। या कहेगा इनवर्स मेथड से सॉल्व करो। ठीक, अब देखो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या कहेगा, एक बार फिर तुम रिपीट करो। क्या कहेगा, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो, मतलब एक्स वाई जेड का मान निकालो किसी मैट्रिक्स मेथड से। ठीक, और लंबे क्वेश्चन में आएगा ये। ठीक, देखो इसको सबसे पहले देखो कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक, देखो ए एक्स इक्वल टू बी लिखेंगे। अच्छा, इसमें ए बराबर क्या है बताओ। ए बराबर एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ठीक है, ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मतलब देखो कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट 1 3 3, और ये क्या हो जाएगा 1 4 3, और ये क्या हो जाएगा 1 3 4, और ये एक्स क्या है, एक्स वाई जेड। अगर दो इक्वेशन दिया रहेगा, अगर ऐसे करके दिया रहा मान लो 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, तो क्या ax इक्वल टू b जब लिखेंगे तो इसमें 2 वाला लिखेंगे। देखो 2 वाला बहुत कम है चांस आने का, लेकिन अगर 2 वाला आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना। अगर 2 वाला आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो 2 वाले में 2 2, और ये क्या हो जाएगा 3 2, यहाँ एक्स वाई बस लिखेंगे, और यहाँ b की जगह क्या लिखेंगे 5 और 8। ठीक है ना। अगर 2 वाला आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 2 वाला आसान है इसलिए 2 वाला नहीं आएगा। अगर आएगा तो कर देना, एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा 2 वाला भी। तो देखो अब यहाँ b की जगह क्या होगा, b की जगह 1 0 2 1 0 2 बस। उसके अच्छा बताओ, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर x का मान निकालना चाहें, x का मान, तो क्या हो जाएगा बताओ, b बाई ए हो जाएगा कि नहीं, b बाई ए हो जाएगा ना। तो a जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या कर सकते हो, x बराबर a इनवर्स b, ऐसे लिख सकते हैं ना। यानी x बराबर a इनवर्स b आ गया ना। अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, देखो यानी x बराबर क्या हो गया, a इनवर्स b। ठीक, अब देखो x का मान कितना है, x का मान तो मुझे पता है x y z, और b कितना है, b मुझे पता है 1 0 2, ये पता है। बस मुझे क्या नहीं पता इसमें बताओ, a इनवर्स नहीं पता है। अब मुझे a पूरा a क्या है, a तो यही a मैट्रिक्स यही ना है, a मैट्रिक्स क्या है, यही है ना 1 3 3 1 4 3, और ये क्या है 1 3 4। अब a इनवर्स है, इसी में मुझे अब क्या निकालना, a इनवर्स निकाल के यहाँ रख देंगे हम। देखो ये क्या है, x क्या है, x मुझे पता है क्या है, x y z। अब मुझे a इनवर्स नहीं पता, a इनवर्स निकाल के यहीं रख देंगे। अब b भी मुझे पता है, क्या पता है, b की वैल्यू क्या है, 1 0 2 1 0 2, बस मुझे a इनवर्स यहाँ रख देना निकाल के। समझा रहा ना। a इनवर्स यहाँ से a इनवर्स निकाल के, a इनवर्स कैसे निकालेंगे इसका बताओ। a इनवर्स सबसे, a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है बताओ। a इनवर्स का फार्मूला ये होता है ना, a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, यही होता है ना। तो a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट a क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, सबका अलग अलग निकालेंगे, कल बताया था ना निकालने के लिए। तो निकालो इसको सबका। देखो इसका निकालो पहले का,
देखो 1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A11, A11 ने A11 मतलब इसका, देखो ये खत्म और ये खत्म, ठीक है, ये खत्म और ये खत्म, 4 चौक को 16 और 3 3 का 9, 16 माइनस का 9 कितना हो जाएगा ये 7। इसी तरह पहले का होगा, इसे दूसरे निकालेंगे A12, ये तो नेगेटिव होगा ना, 2 1 3 नेगेटिव होगा ना, प्लस फिर माइनस, ठीक है ना। तो ये क्या होगा A12 का, देखो ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, 1 चौक को 4 और 3 करने 3, 1 चौक को 4 1 3 3, ये +1 होगा ना, सर ये माइनस लगाएंगे शुरू में, यहाँ माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या, ये प्लस है, ये माइनस होगा, ये कितना आ जाएगा -1, ठीक। इसी तरह क्या निकालेंगे A13, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये 3 1 4 है, ये प्लस माइनस प्लस, और ऐसे भी देख सकते हो जब ये दोनों जोड़ते हैं, जब सम संख्या आता है तो पॉजिटिव होता है, जब विषम संख्या आता है तो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। A13 देखो ये खत्म और ये खत्म, 1 3 3 और 4 करने 4, ये कितना हो जाएगा, ये भी -1 आ गया, ठीक है ना। इसे देखो अब ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, अब ये निकालते हैं, ठीक, यहाँ निकालते हैं, और उसके बाद क्या होगा A21, 2 1 3 मतलब नेगेटिव होगा, A21 मतलब ये खत्म और ये खत्म, ठीक है ना, ये खत्म और ये खत्म, 3 चौक को 12 और 3 3 का 9, 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा -3, -3 हो गया ना। उसके बाद देखो अब दूसरा यही निकाल दो, A22, इसका फिर इसका निकालेंगे ना, तो इसका निकालेंगे, देखो ये खत्म और ये खत्म, 1 चौक को 4 और -3, 4 -3 कितना हो जाएगा 1, A23 निकालेंगे इसका, देखो ये खत्म और ये खत्म, 3 -3, 3 -3, ये तो 0 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा ये निकल गया A31, ये क्या हो जाएगा 3 1 4 1 पॉजिटिव हो गया, ये A31 मतलब इसका ये खत्म और ये खत्म, 3 3 का 9 और 4 3 12, 9 माइनस का 12 कितना हो जाएगा -3, ये हो गया ना। उसके बाद A31, उसके बाद A32, इसमें मेन इनवर्स ही है, ठीक है। A32 कौन सा बताओ, ये और ये खत्म, ये है ना A32, 3 -3, ये भी 0 आ रहा है क्या, ये भी 0 आ रहा है, A32 देखो तो ये खत्म हो जाएगा, 0 आ रहा है ना A32। और उसके बाद क्या है A33 तो पॉजिटिव ही होगा, ये खत्म 4 -3 1 हो रहा है ना। अब सारे आ गया, इसका मतलब कोफैक्टर ने यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स कोफैक्टर, ये क्या है कोफैक्टर, ठीक है ना, कोफैक्टर है ये। देखो ये क्या है, A11 है और A12 है, और क्या है A13 है, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33, ठीक है ना, ये कोफैक्टर, ठीक। अब इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ये कोफैक्टर यही है ना, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, रुक जाओ, यही लिख देते हैं कोफैक्टर, यही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। कोफैक्टर यही है ना, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, ठीक है ना। देखो सिंपल ये रख दो, A11 कितना है 7, और A12 कितना है -1, उसके बाद क्या है A13 कितना है, ये भी -1 है, ठीक। अब A21 कितना है -3, और A22 कितना है 0, ये -1 है ना, तो 1 हो गया। ये A23 कितना है 0, ये कितना है 0, -3 कहाँ है, A31 कहाँ, अच्छा A31 है -3 है, A31 कितना है माइनस का
A31 कितना है माइनस का 3, उसके बाद कितना है A32 कितना है 0 और A33 कितना है 1, ये को फैक्टर आ गया। ठीक, अब मैं इधर वाला मैं मिटा देता हूँ, इधर वाला। ठीक, हाँ इधर मिटा देता हूँ, इधर सब बगैर मिटाया नहीं होगा इतना लंबा। ठीक, देखो ये को फैक्टर आएगा, तो एट जॉइंट ए निकालेंगे तो क्या बताओ, एट जॉइंट ए, हाँ को फैक्टर का ट्रांसपोर्ट, एट जॉइंट ए निकालेंगे तो क्या होगा, को फैक्टर का ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज करेंगे ना, इसको रो को कॉलम में चेंज कर दो, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये हो गया ना। अब ए इनवर्स में निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला होता है ए एट जॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट में तो निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स वाला मिटा भी दिया, इसका डिटर्मिनेंट तो निकालना पड़ेगा इसका। देखो ए मैट्रिक्स क्या था, ये था, ये वाला मैट्रिक्स क्या था, ये 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये था ना। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, देखो ये 1 हो गया, 4 चौको 16 माइनस का 9, ये माइनस का 3, देखो ये ख़त्म और ये ख़त्म, ये 4 करने 4 माइनस का 3 ने और प्लस का 3, ये ख़त्म, ये 3 माइनस का 4, ये हो गया ना। देखो कितना आया इसका, ये कितना होगा 7 होगा ना ये, और 1 यहाँ माइनस का 3 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो माइनस का 1 जब हो गया यहाँ माइनस का 3, हाँ ठीक है ना, ये 6 हो गया तो कितना आ गया, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 आ गया, इधर मिटा देता हूँ मैं। और सब है ना एडजॉइंट ए निकला ना, हाँ ठीक। देखो अब एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट इनवर्स और क्या होगा, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है, ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है, ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए है और डिटरमिनेंट कितना 1 है, तो 1 अपॉन 1 हो गया, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है, यही आ रही है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 0 1, यही ए इनवर्स, यानी यही ए इनवर्स है, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू जब 1 आ रही है तो यही ए इनवर्स आ रहा है। ठीक, तो सिंपल अब यहाँ पर मेन जा रहे हैं, यहाँ पर देखो ये सब मिटा दो सब, यही क्योंकि यही ए इनवर्स है। ठीक, देखो अब देखो ये एक्स की वैल्यू है ना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स की वैल्यू देखो, ए इनवर्स की वैल्यू यही है ना, ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ रख दो, ए इनवर्स की वैल्यू रखोगे यही है ना, 7 माइनस का 3 माइनस का 1 1 0 माइनस का 1 0 1। अब देखो ये 3 इंटू 3 है, ये कितना 3 इंटू 1 है, देखो ये दोनों बराबर है ना, इसका जो आंसर आएगा कितने में आएगा 3 इंटू 1 आएगा, 3 इंटू 1 आएगा ना। तो गुणा कर दो, सिंपल कैसे गुणा करते हैं बताओ, इसको रो से कॉलम में गुणा करते हैं ना, ये सारी चीज़ बताया हूँ, ये सारी चीज़ शुरू में बताया हूँ मैं। तो कितना होगा, ये 7 करने 7 और ये 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6, और ये कितना हो जाएगा, इसको 1 में माइनस का 1 0 0, ये हो गया, और इसको गुणा क्या होगा माइनस का 1 0 और प्लस का 2, यही ना, एक्स वाई जेड। ठीक, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा 1, बस ऐसे कम। एक्स की वैल्यू कितना हो गई 1 हो गई, वाई की वैल्यू -1 हो गई, जेड की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू 1 आ गया, वाई की वैल्यू -1 और जेड की वैल्यू 1। ठीक है ना, जैसे जब एग्जाम में जब तुम लोग वैल्यू निकालना है तो एक बार क्या करना है, यहाँ रख के देख भी लेना आंसर सही है कि नहीं सही है। जैसे देखो रख के देख सकते हैं ना, देखो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ वाई की वैल्यू क्या रखेंगे -1 रखेंगे, और जेड की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, देखो आ जाएगा ना 1। ठीक है ना, तो देखो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब एग्जाम में थोड़ा सा चेक भी कर लेना आंसर मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक,
अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ए इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। देखो कुछ भी रहेगा सिंपल क्या मान लेना, ए एक्स बराबर बी मान लेना, ठीक। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ए इनवर्स बी, ठीक। और एक्स की वैल्यू जो भी रहेगा एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स जब निकालोगे ऐसे करके आएगा, और बी जो वैल्यू रहेगी बी तो रहेगी ऐसे 5 6 करके 5 6 7 करके ऐसे रहेगा, और ये 3/2 ये 3/3 रहेगा, और ये 3/1 रहेगा। ये दोनों से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी ऐसी 5 8 9 जो भी करके, तो एक्स वैल्यू ये हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी, जेड की वैल्यू ये हो जाएगी। समझ आ रहा ना। देखो 2/2 का एक मैं लगा देता हूँ, ठीक है। 2/2 अगर आए, देखो कर लोगे ना अभी। देखो मेन तुम्हें प्रैक्टिस क्या करना है, ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स निकालना, ठीक है। ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ये क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है। मेन तो ए इनवर्स ही है, क्या है, ए इनवर्स ही है। देखो 2/2 अगर दिया रहेगा तो इसमें देखो 2/2 अगर दिया रहेगा, देखो अगर मान लो 2/2 का दिया 3x प्लस 7y बराबर 24, 2x प्लस 5y बराबर 17, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें सेम वैसे करेंगे ना, ए एक्स बराबर बी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। एक्स क्या है बताओ, यहाँ पर क्या रहेगा बोलो, यहाँ एक्स में क्या रहेगा, एक्स वाई जेड रहेगा, बताओ जेड कहाँ से रहेगा, यहाँ जेड है ही नहीं है ना, ठीक है ना। तो यही ध्यान देना है, अगर 2 वाला रहेगा तो यही ध्यान देना है। यहाँ क्या रहेगा, एक्स वाई बस रहेगा, 2 ही है। अब ए इनवर्स यहाँ ऐसे खाली रखेंगे क्योंकि ए इनवर्स अभी निकालना पड़ेगा, ठीक। और बी क्या होगा बताओ, 24 और 17, और इसमें ए क्या है, ए मैट्रिक्स ये है ना, देखो 3 7 2 5। अब इसी का ए इनवर्स निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे, ठीक है, यहाँ रख देंगे, उसको अपना सॉल्व कर देंगे, ठीक। देखो मैट्रिक्स अब तो खत्म हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस किए हो तो बताओ, इसमें देखते हैं कोई क्वेश्चन पुराना। देखो ए इनवर्स पूछा है 2-4 थोड़ा मैं तुम लोग लगाना है, ये जो पूछा हुआ है ना इसे लगाने की कोई देखो एक क्वेश्चन दिया है, इसका पूछा ए इनवर्स, देखो ए बराबर दिया है, इसको नोट कर लो, तुम लोग लगाना प्रैक्टिस, जो एग्जाम में पूछा हुआ है एटलीस्ट 10 -2 1 6 3 -2, इसका एग्जाम में पूछा हुआ ए इनवर्स निकालना, ठीक। और देखो एक क्वेश्चन है ये भी है, इसका भी ए इनवर्स पूछा है, जितने देखो एक क्वेश्चन इसका भी ए इनवर्स पूछा है 1 2 3 1 3 4 1 4 3, इसका भी ए इनवर्स पूछा है, इसका भी ए इनवर्स पूछा है, और इसका भी ए इनवर्स पूछा है, ठीक। जो एग्जाम में पूछा हुआ है ना उसका प्रैक्टिस कर लेना एक बार। देखो अगर कहीं लिखा रहा है एडजेसेंसी, एडजेसेंसी, इसका मतलब एडजॉइंट ही होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर एग्जाम में आगे एडजेसेंसी निकालो, इसका मतलब एडजॉइंट ही होता है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ भी नहीं है, सब आसान है, बस इनवर्स पूछ रहा है, सॉल्यूशन सॉल्व करो, कुछ नहीं है इसमें। अब खुद प्रैक्टिस करो तुम लोग, प्रैक्टिस किए हो तुम लोग, कुछ क्वेश्चन है कहा हाँ। देखो ये सारे डिफिनीशन वगैरह जो लिखाया था, देखो सब पूछा हुआ है। देखो ये सारे डिफिनीशन, यूनिट मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, देखो इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स से बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। देखो एक चीज़ देख लो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। देखो एक चीज़ और देख लो, देखो अगर मान लो एक क्वेश्चन है 3x प्लस 4y प्लस 5z बराबर 8, मान लो दिखा 2x प्लस 8y प्लस z बराबर 5, x प्लस 2y प्लस 5z बराबर 9। इसमें अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन है बताओ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बताओ क्या है, इसी का कोफिशिएंट बस 3 4 5 2 8 1 1 2 5,
ये क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अगर इसी में क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, AUG ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जान तो क्या होगा, देखो यही सेम रहेगा, यही सेम उतार दो, 3 4 5 2 8 1 1 2 5। इसके बाद ना देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का हिंदी होता है बढ़ा हुआ मैट्रिक्स, ठीक है ना, बढ़ा हुआ मैट्रिक्स, बस इसी को ऐड कर देंगे, 8 5 इसी में 8, ये वाला 8 5 9, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स वही होता है जो इसका कोफिशिएंट हो, ऑगमेंटेड का हिंदी होता है बढ़ा हुआ मैट्रिक्स। बढ़ा हुआ मतलब ये वाला भाग लिख देंगे, इसी साइड में लिख देंगे बस, ठीक है ना। ये वैसे ये आएगा नहीं, लेकिन मैं लिखा दिया, हो सकता है अगर पूछ ले। अब देखो यही सब पूछा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, इसकी सिमेट्रिक में से किसे बोलते हैं, कोफैक्टर, एडजॉइंट, ए कम्प्लेक्स, ये सब पूछा हुआ है डेफिनेशन वगैरह। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, लिख नहीं दोगे, ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक, सब लिख ले। और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होगा, ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज अगर बराबर आ जाए, ये हो जाएगा। और इसको हर्मिशन क्या होगा, ए माइनस का ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट, ठीक है ना, ये सब लिख दोगे ना। देखो अब ये तो खत्म हो गया, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स देखो खत्म हो गया। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देखो कितना यूनिट तुम लोग में है, देखो पहला यूनिट है, देखो यूनिट 1, थोड़ा सा लिखा देता हूँ, यूनिट 1, देखो यूनिट 1 में क्या था, डिटरमिनेंट था, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, ठीक है। देखो यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 2 में पूरा इंटीग्रेशन है, क्या है, पूरा इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन एप्लीकेशन। यूनिट 3 कितना है, यूनिट 3 में है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 में, यूनिट 4 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट 5 में है, यूनिट 5 में है वेक्टर अलजेब्रा। अब देखो ये 5 यूनिट है ना, अब तुम लोग में डिसाइड है कैसे कितना करते। देखो ये पहला जो है ना 20% आएगा, कितना 20%, और ये दूसरा कितना आएगा, ये भी 20% आएगा, ये भी कितना है 20%। देखो ये तीसरा 25% आएगा, ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो क्या है, ये और ये भी है, ये पहला क्योंकि बहुत कम है ये दोनों, ठीक है ना। उसके बाद ये कितना आएगा, उसके बाद 20% है ये, और ये कितना है, ये 15%, ठीक है ना। अगर मुझसे कोई पूछे कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान है पढ़ना, मैं तो कहूँगा ये पहला नंबर, ये पहला ये, उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं कहूँगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत 2 ही चैप्टर इसमें भी है, 2 चैप्टर इसमें भी है। और कितना आ जाएगा 20% और 25% कितना होगा, टोटल 45%, तो यही बन गया 45%। और सबसे अगर टफ मैं पूछूँ तो क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें चैप्टर है और 20%। देखो इंटीग्रेशन में, देखो बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ोगे, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, और उसके बाद क्या इंटीग्रेशन बाई गामा फंक्शन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी पढ़ोगे इसमें, ठीक है ना। यानी अगर देखा जाए सबसे टफ अगर देखा जाए तो यही है, बहुत सारे चैप्टर है, कम से कम 6-7 चैप्टर है, और ये दोनों बस 2 ही चैप्टर है, यानी ये और ये, ठीक है ना, यानी ये दोनों बहुत। और पेपर कितना नंबर का तुम लोग को बनता है पता है कि नहीं, 81 नंबर का तुम लोग का पेपर आता है, तुम लोग करना रहता है तुम लोग ने 50 नंबर 60 नंबर, लेकिन पेपर जो तुम लोग को बनता है कितने नंबर का बनता है, 80 नंबर का, 81 नंबर का एक्चुअली बनता है, 81 नंबर का, मैं इस बार गिना था देख, तो 80 नंबर अगर देखा जाए सबका नंबर, अगर मैं टोटल 80 नंबर का अगर मान लूँ तो 20% 80% कितना हो जाएगा बताओ, 20% मतलब 1/5 का 80 नंबर कितना हो जाएगा बताओ, 16 नंबर हो गया ना, ये हो गया 16 नंबर, ठीक है ना, ये 16 नंबर हो गया, और ये भी 16 नंबर, ठीक, और ये भी 16 नंबर, ठीक है ना। नहीं ये परसेंटेज है ना, तो टोटल ये परसेंटेज दिया हुआ, टोटल जो पेपर तुम लोग का होगा वो 81 नंबर का होता है, तो 81 नंबर का मैं राउंड ऑफ करके 80 नंबर मान लिया,
ठीक है, 80 नंबर अगर मान लिया तो 80 नंबर का 20% कितना होगा, 16 नंबर, यानी पहले चैप्टर से। हाँ तो ये 25% होगा ना, इसका 25% का 80 यानी 1/4 गुणे 80 यानी 20, ये कितना होगा 20 नंबर, ये कितना हो जाएगा 20 नंबर, ये भी 20 नंबर, भी कितना हो जाएगा, ये 16 नंबर, ये 16 नंबर, ये 20%, ये 15%, इसका कितना होगा 12 नंबर, 12 नंबर। ठीक, तो कहने का मतलब देखो ये चैप्टर तो पूरा खत्म हो गया, 16 नंबर लगभग। ठीक, और इसमें से भी मैं पढ़ा दिया हूँ बेसिक वाला। ठीक है, मैं अगला चैप्टर क्या करूँगा ना, ये वाला भी चलाऊंगा, ये वाला दोनों चलाऊंगा, ये वाला इसके साथ ये वाला भी चलाऊंगा। इसमें 2 ही चैप्टर है, बहुत ही आसान है, बता रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें 2 ही चैप्टर है। 2 चैप्टर क्या है, एक है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। ये बहुत ही आसान है, बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा नंबर 20 नंबर आएगा, सबसे आसान है। देखो इसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में 3 है, सिम्पसन 1/3 रूल और ट्रेपोजाइडल रूल, बस 2 ही रूल दिया हुआ है। इसमें बताओ 20 नंबर है। उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो जो पुराना वाला सेकंड मैथ था उसमें भी ये सिलेबस था, ये वाला, ये दोनों। जो पुराना सेकंड मैथ था ये वाला नहीं था, ये सिलेबस नहीं था, ये वाला जो पुराने वाले हो सेकंड मैथ वाले थे ना, ये नहीं थे, लेकिन ये सारे थे, ये सारे। यानी मैं आप क्या इसको शुरू करूँगा, इसको भी साथ में लेकर चलता रहूँगा। ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, और इसको शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक, समझ में आ गया ना। देखो पहले नंबर से 16 नंबर आएगा, इससे 16 नंबर, इससे 20 नंबर आएगा। सही बता रहा, ये 20 नंबर बहुत ही कम है, सही बता रहा हूँ, बहुत ही कम है इस 20 नंबर में। ठीक है, चलो ठीक है, आज रहने दे यहीं तक, यही शुरू करूँगा नेक्स्ट चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन। बंद कर दो।